तमिलनाडु जेल में बंद मनीष कश्यप सप्ताह के 7 दिनों में से केवल मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन का इंतजार क्यों करते रहते हैं। जैसे मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन के 10 बज जाते हैं तो मनीष कश्यप की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और तरह तरह के सवाल मनीष कश्यप के दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। एक तरह से मनीष कश्यप का दिल भी टूट जाता है। अब आप सोचते होंगे कि आखिर मंगल और बृहस्पतिवार के दिन का इंतजार क्यों करते हैं, तो इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। उससे पहले मदुरै सेंट्रल जेल में बंद बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप का जो मौजूदा हालात है उसे सुनेंगे तो सच पूछिए ना सर, तो आपके भी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। अब आप सोचते होंगे कि आखिर मुझे उनके मौजूदा हालात के बारे में कैसे पता, तो हाल में मनीष कश्यप के चचेरा भाई मनीष कश्यप से मिलने के लिए मदुरै सेंट्रल जेल गए थे और जेल से मिल करके आने के बाद जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया तो सच पूछिए तो उस पूरी वीडियो को देखते देखते मेरे आंखों से आंसू छलक गए। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि जैसे मैं मदुरै जेल में मनीष भैया से मिलने गया, जैसे दोनों आमने सामने हुए, उसके बाद दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए और फफक फफक करके रोना शुरू कर दिए। कई मिनट तक तो दोनों रोते रहे। उनके भाई ने यह भी बताया कि जिस आदमी के आंखों में आज तक कभी भी मैंने आंसू नहीं देखा, जब सामने खड़े होकर के मैंने ये देखा कि मेरे भैया के आंख से आंसू का धारा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो सच पूछे तो मेरा भी दिल पिघल गया था उस समय। फिर उन्होंने बताया कि किसी तरह से जब साहस जुटा करके मैं मनीष भैया से बात करने का प्रयास किया और बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो अंदर से मनीष कश्यप ने जेल के अंदर की जो सच्चाई बताई, जो कहानी बताई, जो तकलीफ बताई, उसे सुन करके सबकी रूहें कांप जाएगी। मनीष कश्यप ने कहा कि क्या कहूं भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मैंने किया क्या। आज भी मनीष कश्यप ये सवाल पूछ रहा है कि मेरी गलती क्या है, कोई इसका जवाब तो मुझे बता दे, मेरी गलती तो कोई बता दे। और यही सवाल पूछते पूछते मनीष कश्यप ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पूछताछ किया और यही सवाल पूछते पूछते मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरै जेल गए और जेल जाने के बाद यही सवाल पूछते पूछते तमिलनाडु की सरकार ने मनीष कश्यप पे एनएसए तक लगा दिया। और जेल में बंद होने के बाद भी मनीष कश्यप यही सवाल पूछते हैं कि आखिर मैंने किया क्या, मेरी गलती क्या थी। फिर मनीष कश्यप ने कहा कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ बर्बाद इसलिए कर दिया कि मैंने अपने माँ बाप के लिए भी कुछ नहीं किया, अपने भाई के लिए भी कुछ नहीं किया, मेरे परिवार वाले मेरे लिए इतना किए लेकिन मैं आज कुछ नहीं कर पाया उनके लिए। और जिस बिहार के लिए मैं लगातार लड़ता रहा, जिस बिहार के लिए आवाज उठाता रहा और जिस बिहार की लड़ाई में मैं सबसे पहले आगे खड़ा हो जाया करता था, वही बिहार के लोग आज हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है और इस दुख के घड़ी में मेरे साथ केवल मेरे परिवार वाले खड़े हैं, जिस परिवार के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। फिर मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि मैं क्या कहूं, तुमसे कह रहा हूं खाना के बारे में, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। सप्ताह के 7 दिनों में से 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही भूखा रह जाता हूं। यहाँ का जो खाना है मुझे पसंद नहीं आता। खाना में केवल चावल, जेल का जो मेनू है उसमें केवल चावल और सांभर मिलता है। सांभर मतलब सब्जी मिलता है और सब्जी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो मुझे पसंद नहीं आता। फिर उनके भाई ने पूछा कि क्या आपको घूमने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, तो फिर मनीष कश्यप ने बड़ी तकलीफ भरे अंदाज में कहा कि मेरे लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया है और उसी 10 बाई 10 के सेल में मुझे 24 घंटा बंद करके रखा जाता है। ना तो किसी से मिलने दिया जाता है और ना ही जेल के अंदर किसी वार्ड की तरफ घूमने दिया जाता है। मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार है। खैर छोड़ो, मेरी तकलीफ मैं समझ लूँगा, लेकिन यह बात तुम किसी के सामने शेयर मत करना, वरना मेरे परिवार वाले और टूट जाएंगे। तो बाकी हम ये बताते हैं कि आखिर मनीष कश्यप सप्ताह के 7 दिनों में से मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन का इंतजार क्यों करते हैं। तो जैसा कि उनके चचेरे भाई ने बताया कि जेल में मनीष कश्यप भैया से जो भी मिलना चाहते होंगे उनको सप्ताह में 2 दिन का समय दिया जाता है। वो दिन मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन होता है। उन्होंने ये भी बताया कि मनीष भैया ये भी कह रहे थे कि भाई तुम लोग मिलने आते हो तो 10 बजे से पहले आ जाया करो, वरना जैसे 10 बज जाते हैं उसके बाद हमारी उम्मीदें टूट जाती है। मैं ये सोचने लगता हूं कि शायद कोई मिलने तो आया होगा, लेकिन यहां प्रशासन उनको मिलने नहीं दे पा रही होगी। बाकी ये खबर देख के आपका जो भी विचार होगा बताइएगा जरूर। बाकी इस पूरे प्रकरण को सुन करके उम्मीद है कि आपकी आंखों से आंसू जरूर छलक गए होंगे। जय हिंद, जय बिहार।